हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आज क्या कहती हैं, और कल जो हमने शिफ्ट देखा था ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन भी हो सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन किस मैनर में रख सकेंगे, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस, तो बने रहिए इस वीडियो पर। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द हैंगमैन, टू ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, द एम्परर एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। आप इन तक रीच आउट रख रहे हो, लेकिन आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके, गार्ड करके इनसे हो सकता है आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे होंगे, जहां पर आप इन्हें चेज नहीं कर रहे, आप इन्हें किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर रहे। आप इनके साथ एक पार्टनरशिप में आना चाहते हो। वो पार्टनरशिप या तो फ्रेंडशिप को लेकर हो सकती है, कमिटमेंट, शादी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी आप इनसे चाहते हो या फिर इनसे मांग रहे हो, वो एक फोर्स के चलते नहीं है, जहाँ पर आपका किसी तरह से एक चेजिंग बिहेवियर इनकी प्रति नहीं है। रैदर आप इनके ऊपर सारी चीज़ें छोड़ देना चाहते हो। आपने इनके सामने चॉइसेस रखी हैं, डिसीजन मेकिंग्स आपने रखी हैं। आपका जो बिहेवियर जा रहा है वो बहुत ही काम, बहुत ही शांत और एक तरह से प्रोटेक्टेड एंड गार्डेड एनर्जीज के थ्रू जा रहा है कि आप अपनी एक ऑथोरिटी में हो, यानी कि यू आर द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ। और जब आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो और आपने अपने लिए जब रास्ते तय किए हैं, तो आप किसी को फोर्स नहीं करना चाहोगे, आप अपना फैसला सुनाकर वहां से हट जाना चाहोगे। तो आप एक स्टार की भी एनर्जी में हो, और स्टार के लिए कोई विश कर सकता है, कोई उसे मांगने की ख्वाहिश रख सकता है। स्टार किसी के लिए ड्रीम हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट। स्टार को हासिल करना इतना आसान नहीं होता, स्टार बहुत दूर होता है। तो आपने खुद को उस स्टार की पोजीशन में लाकर खुद को बनाकर रखा है। और अगर आपके पर्सन इस स्टार को चाहते हैं तो इन्हीं को एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार खुद जमीन वालों तक चलकर नहीं आता, जमीन वालों को स्टार तक रीच रखना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो जो एक वैल्यू है, एक जो कह सकते हैं ना, एक पोजीशन है, आपने खुद के लिए सेट करके रखी है। आप किसी से कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो, आपने बस अपनी बात कह दी, और वो बात ऐसी होगी जहां पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है। और इवन आप एक हैंगमैन की एनर्जीज में भी बने हुए होंगे। आप अपनी जिंदगी के किसी एक ऐसे एरिया पर जरूर स्ट्रगल कर रहे हो। ये स्ट्रगल भी आप अपने पर्सन को नहीं बता रहे होंगे कि आप कहाँ पर एग्जैक्टली जूझ रहे हो, आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कौन सी ऐसी आपकी परेशानी है जहाँ पर आप एक तरह से लटके हुए हो। आपकी ज़िंदगी कहीं पर आगे नहीं बढ़ रही है, एक स्टैग्नेशन में स्टक है, एंड रीज़न आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही हो सकते हैं। लेकिन ये बात जाकर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से नहीं बता रहे होंगे, क्योंकि आप बताना नहीं चाहते। आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस, फैसले और एक्शन खुद के नाम कर लिए हैं, और आप खुद फैसला करना चाहोगे। एंड दैट इज़ वाई रैदर आप इन्हें एक एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे होंगे। आपने इनसे ये कहा होगा कि मैं तो फैसला लेने वाली हूँ, अगर आप उससे पहले आकर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो ग्रेट, अदरवाइज मैं तो जा ही रही हूँ अपने रास्ते, मैंने तो फैसला ले ही लिया है। बस अब आपको चूज करना है कि क्या आप यहाँ पर थोड़ी सी अर्जेंसी दिखा सकते हो, या फिर इस मैटर को सीरियसली लेकर मुझ तक रीच आउट होना चाहोगे। तो वो आप ही की भलाई होगी। मैं और आपको किसी बात के लिए पुश नहीं करूंगी, मैं तो अपने एंड की बातें आपसे कहने के लिए आई हूँ। तो ये जो आपका बिहेवियर है, जहां पर आप एक सॉवरेंटी भी मेंटेन कर रहे हो, यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, एंड ऊपर से आप एक स्टार भी बने हुए हो, और आप इन्हें पुश भी नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स भी इनके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हो। जस्ट इमेजिन कितनी एक सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट एनर्जी आपकी बनी हुई है राइट नाउ। और यही तो एनर्जी चाहिए हमें, क्योंकि ये एनर्जी सबसे खतरनाक होती है। जहां पर आप किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हो ना, ये एनर्जी सामने वाले को डरा देती है, क्योंकि आपका फैसला आपका अपना होगा, आप किसी पर निर्भर नहीं कर रहे।
और इस एनर्जी में जब कभी भी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स चैनल होती हैं तो वो आर या पार वाली एनर्जी में पहुंच जाती है। आपकी ज़िंदगी का फैसला आप इस तरह से कर लेते हो जो आपको लूज आउट कर जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का नुकसान होता है और किसी का नहीं, आपका तो बिल्कुल नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर आपने इनकी तरफ ऐसी ही कम्युनिकेशन रखी होगी जहाँ पर आप फ्रेंडशिप्स के लिए रेडी हो या फिर इवन आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए भी रेडी हो। आप समझते हो इनके एंड पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर ये आपको खोना नहीं चाहते तो इन्हें अपने प्रॉब्लम्स पर जल्द से जल्द एक्ट करके आपको हासिल कर लेना पड़ेगा, वरना आप हमेशा के लिए इनसे खो जाओगे। बस इतनी ही बात है यहाँ पर। तो ऑन दी अदर हैंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन किन एनर्जीज में आपके लिए बने हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups, 5 of cups, 3 of swords, king of cups and the chariot। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है इनके अंदर फियर जरूर चैनल हुआ है, मतलब दे आर फियरफुल ऑफ लूजिंग यू। इनको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि डिसीजन इनके हाथों में है, अभी द बॉल इज इन हिज कोर्ट, तो फैसला भी इन्हीं को लेना होगा। अब ये आपको क्योंकि खोना नहीं चाहते और एक सेल्फ पिटी में भी बने हुए हैं। इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में 50 तरीके की प्रॉब्लम्स अभी लिंगर कर रही हैं। इन्हें वहाँ से सब कुछ ख़त्म करके अपनी सोल सर्चिंग की तरफ आगे बढ़ना ही है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की बात है यहाँ पर। और स्पिरिचुअलिटी ऐसी वैसी नहीं है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है जो इनके हायर सेल्फ को बहुत अच्छे से पता है। और आपके पर्सन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की अगर किसी भी मैनर में वायलेशन कर देते हैं या कुछ भी गलत कर देते हैं, उल्लंघन हम जिसको कहेंगे, तो इवेंचुअली जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ही झेलने पड़ते हैं। इनकी ज़िंदगी से एंकर चला जाएगा, इनकी ज़िंदगी से लाइट चली जाएगी, इनकी ज़िंदगी से सुकून मिट जाएगा और ये एक एम्प्टी वेसल की तरह पूरी ज़िंदगी काटेंगे। इनकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं होगा। मतलब यही एक बात होती है जहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाते हैं। इनको पता नहीं है कि इन्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपके बगैर, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप इनके बगैर भी अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकते हो। यू आर द कंटेंटेड पर्सन, आपके लिए किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती। ये सच होता है गाइस, आपको बस ऐसा महसूस करवाते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के आप उन पर निर्भर करते हो। एक्चुअल में अगर आप बैठकर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने ही खुद के अंदर एक होल पर्सन हो, एक कंप्लीट पर्सनालिटी हो आप अपने ही अंदर। आप बस इनको इसलिए कैरी करते हो अपने साथ क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है और ये आपके बगैर अधूरे रह जाएंगे। अब इनको अवेकन करवाने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, समझ रहे हो? तो जब डिवाइन फेमिनिन की पूरी तरीके से अवेकनिंग हो जाती है तब उनको समझ में आ जाता है कि मैं तो डिवाइन मैस्कुलिन पर निर्भर करती ही नहीं हूँ। मेरा जो जर्नी है वो खुद से कंप्लीशन की तरफ पहुंच सकता है क्योंकि आई एम सेल्फ सफिशिएंट एंड आई एम कंटेंटेड। आई एम नो मोर डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी। ओके, जब ये आपको समझ में आ जाता है तो कुछ डिवाइन फेमिनिन्स एक बहुत ही कड़ा कदम उठाने निकल पड़ती हैं और बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे इसी एनर्जी में नजर आ रही हैं। एंड दैट इज व्हाई योर डिवाइन मैस्कुलिन हैज गॉट पैनिक्ड। इनको फियर है एंड ही इज वरीड अबाउट द थर्ड पार्टी हियर बिकॉज ही इज इन द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आप देख सकते हो ये सेल्फ पिटी में भी हैं और एक तरह से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। इनको पता है कि अगर ये कुछ अभी एक्ट नहीं करेंगे तो आप इनकी ज़िंदगी से चले जाओगे और अब की बार आप कुछ भी झूठ नहीं कह रहे हो या फिर इनको डराने के लिए या ट्रिगर देने के लिए नहीं कह रहे हो। यहाँ पर मामला सही मायनों में इनके हाथ से स्लिप होता जा रहा है। अब इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब कुछ ही लूज आउट कर जाएंगे, लेकिन स्टिल दे आर इन द कन्फ्यूजन एनर्जी जहाँ पर दे आर स्टिल क्यूरियस कि कुछ तो आप अपने एंड से थोड़ी सी ग्रिप अगर ढीली कर दें तो ये वापस से मामला संभाल लें अपने तरीके से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स हैव गॉट सीरियस हियर। तो इन सब फियर्स के चलते आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है इवेंचुअली दे आर रेडी टू शो देयर लव टुवर्ड्स यू। यानी कि किंग ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट
ये फाइनली अपने आप को इमोशनली इस कदर मैच्योर कर लेंगे कि जहाँ पर इनके जो फियर्स हैं इनको कंट्रोल ना कर रहे हों और ये एक्शन लेने में खुद को एनकरेज कर सकें या इंस्पायर कर सकें। एक चैरियट की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं यहाँ पर। बट हाँ, इन सारे प्रोसेसेस से ये गुजर भी रहे हैं। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं ऑन अ माइंड लेवल एंड अ हार्ट लेवल। पहले तो इनका माइंड इन्हें बहुत सारे एक तरह से प्रोक्रेस्टिनेशन या वर्स्ट केस सिनेरियोज शो कर रहा है, डिले शो करता है, क्योंकि अक्सर पैटर्न ऐसा रहा होगा कि डिवाइन फेमिनिन ने हमेशा ग्रिप को टाइट करके लूजन किया है और ये जब पैटर्न उनके माइंड में बैठ गया है तो वो एक होप होती है ना कि ठीक है, कुछ टाइम के बाद सब कुछ यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। इस तरह के सेल्फ मेड प्रोफेसीज भी अभी इनके अंदर हैं। वो आप ही ने बनाई है। आपने जब हर बार वैसा ही एक्शन या पैटर्न रिपीट किया है तो यही इनके कॉन्शियस माइंड पर छप गया है। अब इसको हटाने के लिए आपको कड़े एक्शंस तो रखने ही पड़ेंगे। बट हाँ, इनका दिल जानता है कि अभी आप एक कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तो ही इज़ फियरफुल ऑल्सो एंड ही इज़ इन द पेन ऑफ सेपरेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के एंड पर एट ए टाइम चल रही हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो तो इशू इनके साथ है ही, और अगर ये अपने प्रोफेशन पर या करियर फ्रंट पर कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ हैं या जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो भी हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, जो मैंने कल बताया था, और आपको भी पता है इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इसीलिए अब आप इन पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर आप जितना भी फोर्स करोगे चीज़ें उतनी ही स्टैग्नेंट बनती जाएंगी। इसीलिए आपने अपने कंट्रोल्स हटा लिए, और जब कोई इंसान कंट्रोल्स हटा देता है ना तो वो जो एक प्रेशरलेस जो फीलिंग है जो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, वो डिवाइन मैस्कुलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनिन उन्हें बार बार आकर एक तरह से पोक कर रही हैं, उन्हें डांट रही हैं, ट्रिगर दे रही हैं, तो वो मामला एक रनर एंड चेजर में बना रहता है। एंड योर डिवाइन मैस्कुलिन इज स्टिल ऑन अ सेफर एंड। वो यही सोचेंगे कि मेरी डिवाइन फेमिनिन तो है, एटलीस्ट गुस्सा करती है, डांटती है, झगड़ती है, बट है तो फाइन, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बट जब आप हटा देते हो ना सारे कंट्रोल्स और इनको कोई चेस करने वाला नहीं होता, आप इन पर कोई प्रेशर भी नहीं रख रहे हो, ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ आ जाती है और इन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। क्योंकि जब कोई चेस करने वाला ही नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने आप को सेफ नहीं मानते, ये पैनिक होने लगते हैं। और यही रीज़न होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन वाले फेज में चैनल होते हैं विद द चैरियट एनर्जी। तो यही होने वाला है यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह का एक्शन आपके पर्सन आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पर यूनियन आ रहा है, यूनियन या रीयूनियन कह सकते हो। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अभी ब्लंटली बिना सोचे समझे आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे हैं। और जब कोई डिवाइन मैस्कुलिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गया है और वो दूर से बैठकर अपनी डिवाइन फेमिनिन को क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखता है, जहाँ पर वो थ्राइव कर रही है, सेल्फ लव में है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस्ड है, अपने फैसले खुद ले रही है और एंजॉय कर रही है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा डरा देता है। और ऐसी सूरत में ये अपने इनर स्ट्रगल को दबाकर एक ब्लंट एक्शन लेते हैं, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर यही आपके पर्सन करने वाले हैं। लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि मेंटली या इंटेलेक्चुअली बहुत ही वाइज पर्सन है, इनके पास एक नेविगेशन ऑलरेडी मौजूद है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर तय होता है। इनको पता है कि ये किस तरह से आपसे बात करेंगे, क्या इन्हें करना है, लेकिन एक्शन ब्लंट होगा।
इनिशियली जो इनकी तरफ से कम्युनिकेशन है या रीच आउट है वो आपके लिए शॉकिंग या सरप्राइजिंग हो सकता है, और ये आप आकर आपसे ऐसी ही बातें करेंगे जिसका कोई बेस आपको नज़र नहीं आएगा, कि आप सोचोगे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन उन बातों के पीछे भी इनकी एक सोची समझी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग ज़रूर होगी जो आपकी यूनियन को दर्शाती है। यहाँ पर द लवर्स एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द परमानेंट यूनियन, जहाँ पर ये दिल से अपने लिए चीज़ें तय करके आ रहे हैं। भले ही प्लानिंग प्रैक्टिकल लेवल्स पर है, लेकिन ये अपने दिल को ही फॉलो कर रहे हैं। इनके सबकॉन्शियस पर ऑलरेडी जो कि एक ब्लूप्रिंट कहेंगे, जैसा इनको दिया गया है बाय देयर हायर सेल्फ्स, उसी पर ये एक्ट कर रहे हैं। लेकिन इनके जो एक्शंस हैं भले ही इनिशियली आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन वो पहुंच रहे हैं डिवाइन यूनियन की तरफ ही। अब यहाँ पर डिवाइन यूनियन मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए शादी की बात हो सकती है, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स वैसे भी एक शादी का ही कार्ड है, मतलब इट इंटरप्रेट्स फॉर द मैरिज थिंग। तो यहाँ पर अगर आप लोग शादी का प्लान कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए और लॉन्ग टर्म कनेक्शंस के लिए, बिकॉज द लवर्स टॉक्स अबाउट द डिसीजन मेड फ्रॉम द हार्ट। अब जब दिल का फैसला यहाँ पर आपके पर्सन लेने वाले हैं तो ये आप ही को चूज करेंगे हर बार बार बार। इनिशियली हो सकता है इन्हें किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ पर हो सकता है इनकी फैमिली इश्यूज हैं या करियर फ्रंट वाले इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स ये देख रहे हैं ऑन देयर प्रैक्टिकल फ्रंट, ये उसको रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, आपके पास ये कोई कम्युनिकेशन ज़रूर लेकर आ सकते हैं जहाँ पर ये अपनी लॉयल्टी शो कर सकते हैं। ये आपको इस तरह से बताएंगे कि इन्होंने आप ही का इंतज़ार किया है हमेशा, और ये आप ही के साथ उस यूनियन को अचीव करना चाहते हैं। ये कंफ्यूज्ड बहुत रहे होंगे और पास्ट में इन्होंने अपनी फीलिंग्स को कभी कन्फेस नहीं किया होगा और हमेशा इन्होंने बातें छुपाई होंगी, और इनका जो माइंड एंड हार्ट का स्ट्रगल है टू चूज़ यू और नॉट टू चूज़ यू, या फिर हाउ टू चूज़ यू, ये इवेंचुअली सेटल होने वाला है यहाँ पर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लानिंग के साथ आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ कोई एक्शन रखने वाले हैं गाइस। तो कॉन्ग्रेचुलेट टू योरसेल्फ, क्योंकि ये जिस किसी की भी मैनिफेस्टेशंस हैं ये इवेंचुअली यहाँ पर रंग ला रही हैं। टाइम फ्रेम किसी भी मैनर में फिक्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल शिफ्ट्स हैं और सभी के लिए अलग तरह से एक्ट करेंगी। आप लोगों के साथ अगर ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है तो विद इन 4 वीक्स या फिर कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स तक आप ये एक्शन अपने पर्सन में देख सकते हो, अगर ऐसी कोई आपने अल्टीमेटम अपने पर्सन को दे रखी हो तो। ऑलराइट, तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।